वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिजीजेस। ठीक है, तो हम डिजीजेस कैसे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे गौर करना चाहिए, किस हाउस से क्या सिग्निफाई होता है, डॉक्टर, डिजीज, आपका मेडिसिन एंड पेशेंट। तो इन चार चीज़ों को लेकर हमारी पूरी की पूरी डिजीज को लेकर हम प्रिडिक्शन करते हैं प्रश्न कुंडली में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अगर हेल्थ इश्यूज हैं और आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप 7th हाउस को चेक करेंगे। ठीक है, आपने कुंडली बनाई, ट्रांजिट कुंडली, अभी की आपने ट्रांजिट कुंडली खोली और आपने उसमें चेक क्या करना है, 7th हाउस को चेक करना है। दिस वन, 7th हाउस। I'm not talking about the sign here, I'm talking about the house. 7th हाउस को आपको चेक करना है कि उसमें क्या इन्फ्लुएंस है, इज देयर एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस और बेनिफिक इन्फ्लुएंस क्या है, चाहे कॉम्बिनेशन से हो, एस्पेक्ट से हो, या फिर उसकी जो प्लैनेट्स की उसके अंदर पोजीशन, प्लैनेट उसी में बैठा है या नहीं बैठा, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर 7th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट आता है, जैसे मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, सन हो गया, और आपका राहु और केतु हो गया। कौन कौन से? मार्स, सन, राहु, केतु, सैटर्न। ठीक है, ये आपके प्लैनेट्स हो गए। अगर ये आपके 7th हाउस में आते हैं तो इट इंडिकेट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है दैट इज डॉक्टर, कि डॉक्टर कैसा रहेगा। ठीक है, फिर 7th हाउस डिजीज शो करता है कि डिजीज क्या हो सकती है। 4th हाउस शोज मेडिसिन। ठीक है, एंड 10th हाउस शोज द पेशेंट। पेशेंट कौन है, कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक होना चाहता है या नहीं होना चाहता। कई बारी पेशेंट्स खुद ही ठीक नहीं होना चाहते, उनकी विल पावर बहुत ही कम हो जाती है। कई बारी उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ मेडिकेशंस लेते रहते हैं जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। तो ये सब चीजें हम मेजर ये 4 हाउसेस से देखते हैं। अब इसमें यहां पे अगर राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, सन आता है तो क्या शो करता है। राहु जो है वो इन्फेक्शंस शो करता है। ठीक है, केतु शोज कट्स, आपके ऑपरेशन, सिजेरियंस, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो हमारा केतु शो करता है। या आप ये कह लीजिए कि किसी तरह की कोई बहुत एक एलर्जी होती है ना, बहुत ही सिवियर एलर्जी भी केतु से आता है, क्योंकि केतु शोज वर्म्स, जो बहुत ज्यादा टाइनी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो वर्म्स होते हैं जो दिखते नहीं है, वो भी केतु से हम लोग दिखते हैं। तो उससे रिलेटेड जो हमारी स्किन पे या किसी चीज पे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं कई बार पैरासाइट्स, वो भी केतु से हम लोग देखते हैं। मार्स और सन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी हीट, कितनी हीट रहेगी बॉडी में, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि जब सन होता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी में आपकी हीट बहुत बन रही है, पित्त की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस तरह से चीजों को देखा जाता है। सैटर्न आपका जो होता है, सैटर्न देता है वायु विकार। सैटर्न आपको कोल्डनेस का कारक होता है, वायु का कारक होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज का कारक होता है, साथ साथ क्रॉनिक क्रॉनिक का भी कारक होता है, बहुत पुरानी, ठीक है, इजी वाली नहीं, बहुत पुरानी बीमारी भी इंडिकेट करता है सैटर्न। तो जब 7th हाउस में ये सारे मैलेफिक प्लैनेट्स आते हैं, ये हमारे डिजीजेस को शो करते हैं कि किस किस चीज से रिलेटेड या कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं।